हेलो दोस्तों, नमस्कार। रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिशाचिनी क्या आपको सच में अमीर बना सकती है या फिर एक ये छलावा होता है जो कि पूरी अपने देश के अंदर जो भी भगतावल की दुनिया के अंदर जो चल रहा है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि कर्ण पिशाचनी की साधना कर लो, उससे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों जो ये पिशाचनी होती है ना, इनके अलग अलग रूप होते हैं पर लाइन एक ही होती है। पर आज जिसके बारे में मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ वो है अकेली पिशाचनी, जो कि वास करती है शमशान के अंदर। ठीक है, पर वो दो जगह पर पाई जाती है, एक शमशान में एक कब्रिस्तान में। दो जगह पर वो पाई जाती है और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, वो एक ऐसे कब्रिस्तान होता है जो सबसे पुराना हो। ठीक है, या फिर शमशान घाट ऐसा हो जो सबसे पुराना हो, वो उस जगह की सबसे पावरफुल पिशाचनी होती है। इनकी जो पावरें होती हैं, जो जिनात होते हैं, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल ये होती हैं, क्योंकि ये हजार हजार साल जीती हैं। और इनको जो चीज़ चाहिए होती है, इनको इंसान की बॉडी या फिर इंसान की शक्तियाँ चाहिए होती हैं, जिसके बदले में ये इंसान को माला माल कर देती हैं, इतना ज़्यादा अमीर कर देती हैं कि वो इंसान कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं शायद इतना अमीर होऊंगा या नहीं। तो दोस्तों आज जो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये एक पिशाचनी है। और जो इसकी विद्या है, इसको हासिल है करने का जो सही समय है वो है अंधेरी रात। और उसके अंदर जिसको हम बोल देते हैं चांद पूरा दिखता है, और जो अंधेरी रात होती है, मतलब एक तो होती है जिसमें चांद पूरा दिखता है, एक होती है अंधेरी रात, उसको हम अंधेरी रात बोलते हैं। वो हर महीने में 1 से 2 बार आती है। वो गूढ़ी रात होती है, उस दिन उसको सिद्ध किया जाता है। और उससे काम निकलवाने के लिए जो साधक होता है वो अपने गुरु को तैयार करता है, यानी कि अपने गुरु को मनाता है। वो अपने गुरु को मिठाई खिला दी या फिर कहीं घुमाने ले गया, जब तक उसका गुरु ये नहीं बोलेगा हाँ मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, तब तक ये पिशाचनी सिद्ध नहीं होगी आपसे। बिना गुरु के तो कतई भी नहीं सिद्ध होएगी। इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले गुरु का साथ चाहिए। ठीक है, फिर अंधेरी रात के अंदर आपको 11:30 बजे जाना है। जब आपने सबसे पावरफुल पिशाचनी सिद्ध करनी है तो सबसे पुराने शमशान में या कब्रिस्तान में जाना। तो वहाँ पर जा कर के, दोनों में से एक जगह पर जा कर के एक दिया लगाना है, अपने गुरु के साथ रहना है। और गुरु को आपके पता होगा, नहीं पता होगा तो हमसे आप पूछ सकते हो। एक दिया लगाना है और एक हांडी ले जानी है, मिट्टी की बनी हुई पकी हांडी। तो उसके अंदर श्रृंगार का सामान डाल लेना है, मिठाई डाल लेनी है, और एक अतर डाल लेना है, और अगरबत्ती डाल लेनी है 2। ठीक है, और अगरबत्ती का पैकेट ले जाना है साथ में। जहाँ दिया लगाओगे वहाँ पे भी 2 अगरबत्ती जला देनी है, बाकी पैकेट वहीं रख के आना है। और इसका जो मंत्र है वो 13,000 बार जपना होता है। 13,000 आप 1 घंटे में पूरा करो, आधे घंटे में पूरा करो, 2 घंटे में पूरा करो। इसमें करना क्या है, जो ये पिशाचनी है ना, जब आपका गुरु आपके साथ होगा, आप उसको 50-100 मीटर दूर रखना अपने से। आप अपने गुरु को बोल देना कि मेरे लिए आप गोल चकारा लगा दो कि जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव शक्ति प्रवेश ना कर सके। ऐसा लगाना। अगर आपका गुरु पावरफुल है, अगर नहीं भी है तो बता देना इस बात को। जब आप घेरा सबसे
पावरफुल लगा लोगे मंत्रों से, कील कर लोगे घेरे को कील करने के बाद आपको उस घेरे के अंदर बैठ जाना है। जब घेरे के अंदर आप बैठ जाओगे, बैठने के बाद 13,000 बार मंत्र जाप करना है इस पिशाचनी का, ठीक है। और इसका जो मंत्र है वो 4 लाइनों का है, बड़ा मंत्र है, क्योंकि ये 13,000 बार होगा। तामसिक विधि है और तामसिक ही मंत्र है। और एक आपने जो अपना इसके अंदर एक मिठाई का डब्बा लेके रखना है साथ में, वो भी लेके जाना है। लास्ट में जब आप 13,000 मंत्र जाप कर लोगे, आपका गुरु पावरफुल होना चाहिए, उसको सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जब वो 100 मीटर दूर खड़ा रहेगा तो आप जब ये 13,000 मंत्र जाप पूरा कर लोगे तो वो एक ही दम जमीन से निकल के आपके सामने आएगी। और कई बार क्या होता है, अगर साधक ज़्यादा डरता हो तो उसको वो ज़्यादा डराएगी। अगर साधक बिना डर वाला हो, यानी कि वो डरता ना हो किसी भी चीज़ से, क्योंकि उन्हें पहले भी साधना करी हो, तो उसको वो बिल्कुल नहीं डराएगी। अगर आपका पहली बार है तो आपको बहुत ज़्यादा डराएगी तो वो डराएगी, आपको बोलेगी बोल मुझे क्यों याद किया, क्यों बुलाया तूने, किसने बोला तुझे मेरे को बुलाने को, ये है वो है, आपसे बहुत ज़्यादा वो झगड़ा करेगी। पर आपको इतना ध्यान रखना है, आपको गोले से बाहर नहीं जाना। वो सुंदर भी बनेगी, बहुत से रंग दिखाएगी आपको, और जो रंग दिखाएगी सब कुछ करेगी, वो सिर्फ आपको 20 मिनट ही आपको अपने माया जाल में फंसाएगी। तो उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं घबराना। 20 मिनट के बाद आपको बोलेगी हाँ भाई बोल, क्यों याद किया। फिर यही बात बोलेगी आपको, आपने फिर नहीं घबराना। फिर आपने उससे वचन लेने हैं और वो भी आपसे वचन लेगी। वचन के अंदर इतना ध्यान रखना है कि आपने उसको ये नहीं बोलना कि तू मेरे साथ रहेगी। वो ये जरूर बोलेगी कि मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तेरी उंगली में अपना वास करूँगी, या तेरे बालों के अंदर, सिर के बालों के अंदर वास करूँगी। कहीं पर उसको वास नहीं करने देना है। आपने बस ये बोलना है जब मैं तुझे बुलाऊंगा तब तुझे आना होगा, जब मैं तुझे कोई कार्य बोलूँगा करने के लिए तब तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऐसा मत बोल देना कि हाँ भाई तू मेरे साथ रहे, कोई चक्कर नहीं है, वो नहीं, तुम्हारा तो ये बर्बाद करेगी, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। इसको हल्के में मत लेना। इसकी जो शक्तियाँ हैं डाकनी राकनी से थोड़ी सी कम है, पर शक्ति बहुत है इसमें। और ये जो आपको फ़ायदा करेगी, ये आपको धन के मार्ग खोल देगी। आपको 1 महीने के अंदर अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों में ऊपर कर देगी जिसमें आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आपका कोई बिजनेस है उसके अंदर सफलता मिलेगी। यानी कि कुछ बातें होती है जो नहीं बताई जाती, आपका ये सारी जगह पर साथ देगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रखी या शादी नहीं होती है, अगर आप इसको साथ रखना चाहते हो रख सकते हो, पर इसका खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तामसिक है। इसका कोई पता नहीं आपकी कौन सी बात से ये नाराज़ हो जाए। इसलिए मैं आपको नहीं बोलता कि आपको इसको साथ रखना है। बस आपको ये रखना है कि जब मैं इसे बुलाऊं तब आना होगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तामसिक शक्ति है। और मारण सबसे ज़्यादा करेगी ये। मारण में तो ये बिल्कुल भी नहीं टाइम लगाती। जब आप इससे मारण करवाओगे, आपको तामसिक भोग लगाना पड़ेगा, मुर्गा बकरे का भोग देना पड़ेगा इसको, ठीक है, तब चलेगी ये। और अगर वशीकरण करवाना चाहते हो तो गुलाब के फूल, गुलाब की मिठाई, पेड़े, अतर, ये भोग लगेगा उसको। अगर कोई किसी के बारे में पूछना चाहते हो तो कोई भोग नहीं है। अगर किसी के बारे में 7 समुंदर पार से जानकारी लेके आना चाहते हो, मंगवाना चाहते हो, तो इसको मीठा लगेगा, मिठाई लगेगी, कुछ भी मीठे में। अगर इससे धन के कार्य करवाना चाहते हो तो आप इसको मीठा का भोग लगाना। अगर आप किसी की बंदी शक्तियाँ खोलना चाहते हो तो इसको भोग लगाना मीठे का। अगर किसी का उतारा करवाना चाहते हो, किसी पे भूत प्रेत है, कोई बुरी शक्तियाँ हैं, उसका उतारा हो जाएगा, ये करवा देगी।
आपको ये इतना पावरफुल कर देगी कि आप गद्दी लगा सकते हो, लोगों का इलाज कर सकते हो और बहुत पैसा कमा सकते हो, एक तरह से भक्त बन सकते हो। पर एक चीज़ ध्यान रहे, ये करण पिशाचिनी नहीं है, ये ना तो करण पिशाचिनी की तरह है, पर इसकी जो शक्तियाँ हैं थोड़ी वैसी ही हैं, पर वैसी वृत्ति नहीं है जैसे करण पिशाचिनी की है। जैसे करण पिशाचिनी क्या होती है, जब उसकी साधना कर लेते हो वो आपको अपने प्यार में फंसाती है, फिर आप उसके प्यार में फंस जाते हो। अगर किसी भी औरत के साथ आप बोलते हो, चाहे आपके घर में ही आप अपनी मम्मी से बोलोगे, तो ये आपको दंड देगी करण पिशाचिनी। पर जो हम बता रहे हैं पिशाचिनी के बारे में वो करण पिशाचिनी नहीं है, इतनी बात याद रख लेना। जो ये पिशाचिनी है इसकी जो साधना है ज़्यादातर अघोरी अवघड़ नाथ ही करते हैं, या फिर जो तंत्र की दुनिया में तांत्रिक बनते हैं वो इसकी साधना करते हैं। ये एक पिशाचिनी आप ये लगा लो कि कम से कम भी 1,00,000 भूत प्रेतों की पावर है इसके अंदर। और ये एक औरत होती है जो कि बहुत पुरानी तंत्र क्रिया करती थी, उसको ही वो ही एंटिटी बन जाती है। इनकी इसका जो बहुत बड़ा राज है, पर हम उस लाइन में नहीं जाएंगे बताने के लिए, आपको यही बताएंगे कि आपका ये साथ हर तरह से देगी, क्योंकि इसको बंगाली शक्तियाँ भी पता है कि बंगाली शक्तियों से कैसे कार्य लेना है, वो भी आपको ये बताएगी। यानी कि जड़ी बूटियों के बारे में बताएगी, अगर आप पूछना चाहते हो तो बिना बातें नहीं बताएगी। और ना ही आपके कान में आकर के बताएगी कि ये वो ऐसे ऐसे, जब तक आप इसको नहीं बुलाओगे तब तक ये नहीं आएगी। जब इसको बुलाओगे ये तब आपके सामने आकर के खड़ जाएगी और आपको दर्शन देगी और आप इससे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।